इस दिन से इंडिया ने जो है हमला किया, हमारे जज्बात ये है कि सिर्फ हमें कोई जगह मिले, हम अंदर जाके जो है पूरी इंडिया को तबाह करके रख दे, मगर हमें जो है फौज कोई रास्ता नहीं दे रही। और फौज जो हमारी है दुनिया की मानी हुई फौज है, उसका जोड़ कोई नहीं है। मगर हम कहते हैं पहले हमें जो है ना इंडिया के साथ जो है मुकाबला करने का मौका दिया जाए। अगर हम उनके टोटे ना कर सके तो मैं पठान का बच्चा नहीं होऊंगा। और मोदी वैसे भी कहता है कि ये पठानों ने किया और हम पठान हैं। मोदी, नरेंद्र मोदी, तेरे सीने पे चढ़कर तुझे कत्ल करूंगा और तुझे इस तरह निस्तो नाबूद बनाऊंगा कि तेरी लाश लाहौर मनारा पाकिस्तान पे खड़ा करूंगा। मोदी को कुत्ते का पट्टा डालकर पाकिस्तान की गली गली में फिराया जाएगा और उसको टुकड़े टुकड़े करके मुल्क में बांटा जाएगा। कुत्ते का गोश्त चीला भी नहीं खाएंगी। जा बना रहे हो? हाँ जी। अभिनंदन हस्ते? नहीं जी। है हाँ या जी। किसी और हस्ते बना रहे हो? अभिनंदन हस्ते। अभिनंदन ते हो एक बारी पी गई है, तो कोई चाह गल क्यों पिलानी है ना? दोबारा फिर प्या देंगे उन्हें। पाक आर्मी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर। ये लाहौरिये हैं जिनका जोश और वलवला दीदनी है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग लग चुकी है, अब लाहौरी अवाम सड़कों पर निकल आई है और अपने फौजे पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। नाजरीन, ये कहते हैं कि एक बार पाक फौज के जवान अगर इन्हें बुलाएं तो ये उनके बिल्कुल साथ मिलकर इन काफिरों के साथ डटकर मुकाबला करेंगे और अपनी फौज को न सिर्फ मजबूत करेंगे बल्कि दुश्मन को जेर कर देंगे। लाहौरियों के जज्बात हैं क्या, ये उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। भाई की कहोगे जंग दे हवाले नाल किहो जिहियां तैयारियां कीतियां होईयां? जंग दे हवाले नाल जी पाकिस्तान दा हर बच्चा फौज है। फौज जदों बुलाएगी अलहमदुलिल्लाह असीं उन्हां दे नाल जानी माल दी अपने बच्चे भी कुर्बान करने लई इस मुल्क लई तैयार बैठे हुए। तैयार बैठे। मुसलमानां नूं शहादत दा अगर रुतबा मिल जाए तो उन्हां वास्ते बहुत वड्डी गल हुंदी है। असीं उस नबी दी उम्मत आ जिन्हां दा मर जे ते शहीद कहलांदा, बच जे ते गाजी कहलांदा। क्या किसे गैर मजहब कोल ऐसी है चीज कि मर जे ते शहीद है, बच जाए ते गाजी। ते इन्हां दा की बनेगा साडे दुश्मनां दा? सर इन्हां दा अंजाम आ चुके है कि इन्हां ने उस कौम नूं ललकारिया है कि जिन्हां दा बच्चा ईमान जान माल अपनी फौज ते कुर्बान करने लई तैयार। हुण तक पाक फौज लई की पैगाम है, अपनी हुकूमत लई की पैगाम है? पाक फौज जदों भी बुलाएगी अल्हम्दुलिल्लाह असीं इस मुल्क लई अपने बच्चे कुर्बान करने लई तैयार है। पैसा तो कोई चीज ही नहीं है। बच्चे तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ जो लाहौरी मौजूद हैं वो इस वक्त पाकिस्तान अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। मजीद लोग जो नौजवान हैं वो बहुत पुरजोश हैं। खासतौर पर लोग खौफो राज में मुब्तला हो जाते हैं जब कहीं पर भी जंग का माहौल होता है, लेकिन जो पाकिस्तानी है उनका खून जो है वो जोश मारना शुरू हो जाता है कि जब जंग आती है तो उन्हें पता लगता है कि अब वो दुश्मनों को जेर करके रहेंगे। आपने क्या तैयारी है? मैं अपनी बात करने से पहले मोदी को एक शेर सुनाना चाहता हूँ। हमसे फिरौन के लहजे में यूं बात ना कर, हमसे फिरौन के लहजे में यूं बात ना कर, हम तो जमाने के खुदाओं से उलझ जाते हैं। वाह 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 वाह। अभिनंदन का जब हमने जहाज गिराया था ना सलमान भाई, तो मैंने मोदी की ना 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उसने कहा हमने इस मौके पर ना राफेल तैयारे को बहुत मिस किया, अगर वो हमारे पास होता तो हमने ये कर देना था, हमने वो कर देना था। तो मोदी कुत्ते 3 राफेल तेरे हमने तबाह कर दिए हैं, बाकी तेरे पास 32 हैं, वो भी ट्राई कर एक दफ़ा भेज, तुझे पता चल जाएगा। ये जंगें जो है ना ये तैयारों से नहीं लड़ी जाती, ये 22 करोड़ अवाम के जो नुमाइंदे हैं, हमारे पाक आर्मी के जवान हैं, हमारे एयरफोर्स के जवान हैं, उनके पीछे ये 22 करोड़ अवाम का जज्बा है, 25 करोड़ अवाम का जज्बा है। और ये राफेल का बाप भी ले आ तू, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम इसको निस्ता नबूद करेंगे अपने दुश्मन को, और हम अपनी पाक आर्मी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। इंशाल्लाह
हम शहादतों के लिए तैयार हैं, मरने मिटने के लिए तैयार हैं। एक दफ़ा हमें पाक आर्मी ऑर्डर करे, इजाज़त दे, हम खुद बॉर्डरों पे जाने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए हम अपने बच्चों की कुर्बानियां तक दे देंगे देख लो मोदी, ये है जोश और जज्बा लाहौरियों का भी है, लाहौरियों का जोश और जज्बा दिखा रहे हैं, जहाँ पे खौफ व हिरास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या खौफ आ रहा है? किसी किस्म का खौफ नहीं है। जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है उसको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है। हम इंशाल्लाह अपना ये जिस्म और जान पाकिस्तान के लिए मकरूज समझते हैं। हम मोदी कुत्ते के टोटे उसकी सीने पे चढ़ कर देंगे। एक दफ़ा ये मुल्क हमारी जान मांगे, पाक फौज हमें हुक्म करे, हम मोदी नरेंद्र मोदी तेरे सीने पे चढ़कर तुझे कत्ल करूंगा और तुझे इस तरह निस्तो नाबूद बनाऊंगा कि तेरी लाश लाहौर मनारा पाकिस्तान पे खड़ा करूंगा। तू मुझे एक दफा पाक फौज मुझे चलने का मौका दे। मेरे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है। मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता। ये जज्बात है, हर किसी के अपने अपने जज्बात हैं। तू हमारा पानी बंद करेगा, हम तेरी सांसें बंद कर देंगे मोदी कुत्ते। देखें, ये हर तरह के नौजवान भी हैं, बच्चे भी। कितनी उम्र है, क्या नाम है? 17 साल उम्र है। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मैं नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा। तू ये सुन ले, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। तेरा मुकाबला आज उस कौम से जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुझे जिंदगी अजीज है। हमें मौत उतनी ही अजीज है जितनी तेरे हिंदुस्तानियों को जिंदगी अजीज है। तू कुछ भी कर ले, तू पाकिस्तानियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये तेरे लिए इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। ये हर किसी के अपने अपने जज्बात है। भाई आप क्या कहेंगे इस वाले? मैं ये कहूँगा कि हमारी पाक फौज हमें इतना सुकून दे रही है कि पाक फौज ने हमें ज़रा सा भी खौफ नहीं आने दिया। माशाल्लाह हर तरह की हमें पुरसकून नींद आती है और किसी किस्म का बिल्कुल खौफ नहीं है कि ड्रोन वहाँ पे गिर रहा है या ड्रोन वहाँ पे गिर रहा है या कोई जहाज आ रहा है। मैं कहता हूँ कि इतना पुरसकून हो गए हम सोते हैं कि बिल्कुल किसी किस्म का खौफ ही नहीं है। वो इंडिया वालों को पैगाम दे दो, जितना मर्जी हलचल मचा लो, बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ती है और पाक फौज के साथ है। पाक फौज हमारा एक जज्बा है और हमारा उन पर ईमान है कि वो बिल्कुल मजबूत है और हम हर तरह की उनका मुकाबला करने की तैयारी कर चुके हैं। ये नहीं कि तैयारी करनी है, अगर जरूरत पड़ी तो साथ खड़े होंगे माशाल्लाह। हर बच्चा मैं कहता हूँ कि एक आवाज पे हर बच्चा लब्बैक कहेगा और इंशाल्लाह ऐसे लब्बैक कहेगा इतने जज्बे से कि 1 मिनट में वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जब तक सूरज चांद रहेगा, पाक फौज तो तेरा नाम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस वाले? मैं तो ये कहना चाहता हूँ सलमान भाई कि जिस मुल्क की हिफाजत के लिए पाक फौज हो, उस मुल्क को किस चीज का खौफ हो सकता है? ये हिंदुस्तान के बुज़दिल फौज, बुज़दिल लोग, ये पटाखे से डर जाने वाले, ये हमें मिसाइलों से डराएंगे। हमारी जुबानों पर कलमा जारी है, आप आओ हम आपको मारेंगे, आपकी लाशें भी नहीं मिलेंगी आपको। हम तैयार हैं, हम पाक फौज के साथ हैं और इंशाल्लाह पाक फौज हमें हुक्म करे, हमें इजाजत दे, हम उनके साथ हैं शाना बशाना। हमारे वालिदैन, हमारे बच्चे, हमारी बहनें बेटियां सब उनके साथ हैं। हम हर तरह में उनके साथ हैं। हम अपनी जान मान आन इज्जत सब कुछ पाक फौज के नाम कर देंगे और हिंदुस्तान को निस्तो नबूद कर देंगे और दुनिया के नक्शे से उसका नक्शा इस तरह से खत्म कर देंगे जैसे जदीद की कौम का किया था। सही है। इंडियन मीडिया कहता है त्यारे ये जो मिसाइल दागे गए हैं और ड्रोन मारे जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान में खौफ और राज फैल गया। खौफ और राज हमारी जूती को भी नहीं पड़ता। हमारी जुबानों पे कलमा, जिसने कलमा पढ़ा जो मुसलमान है, उसके अंदर खौफो हिरास नहीं है। ये मैदाने जंगे हमारे नबी पैगंबरों से जंगे शुरू होती आ रही हैं, हमारे खूनों में जंगे हैं, हमारे खूनों में जंगे हैं, हमारे पैदा होने
से पहले पाकिस्तान की जंगें चल रही हैं, हमारे नबी पैगंबरों ने जंगें लड़ी, हम क्यों जंगों से लड़ेंगे? हम डट कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान तेरा निस्तो नबूद कर देंगे। मोदी को कुत्ते का पट्टा डालकर पाकिस्तान की गली गली में फिराया जाएगा और उसको टुकड़े टुकड़े करके मुल्क में बांटा जाएगा। कुत्ते का गोश्त चीला भी नहीं खाएंगी। ये देखें, ये जज्बा है पाकिस्तानियों का, लाहौरियों का ये जज्बा है भाई। आप क्या सलमान कहें? भाई, अभी आपने कहा कि जी उन्होंने डॉन हमारे गिराए हैं लाहौर में, तो हमारे अंदर खौफ फैल गया। आप ये देखें, नहीं, मैं नहीं कहता, वो कहते हैं। वो कह रहे हैं हमें तो महसूस ही नहीं हो रहा। जब से जंग की बात हुई है, इन्होंने 3 अपने शहरों की लाइटें रात को बंद करके सोते हैं कि इतना खौफ है हमारा कि कोई हमला ना हो जाए। आप हमारे पूरे लाहौर में देख लें, रात को 5 बजे 4 बजे पूरा लाहौर जगमग कर रहा है। मैं हिंदुओं को कहूंगा कि हिंदुओं टल जाओ, नहीं तो पाक हमारी आर्मी आपको घुस के मारेगी, तुम्हारा नामो निशान खत्म कर देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। चले ना, वो आए, हम उनको वेलकम करेंगे। हम चाहते हैं जंग हो, हम चाहते हैं कि जंग हो। हम भाई, आपके प्रोग्राम के तवसल से मैं ये कहना चाहूँगा, हमने अपने बड़ों से सुना है कि सन 65 और 71 की जंग में हमारी पाक फौज सीने में बम बांध के इनके टैंकरों के नीचे गई है, और इनको तब भी हया शर्म नहीं आ रही। उनको पता नहीं किसको, इसे कहते हैं बरैये की छतों में हाथ डालना। आज भी वो जोशो जज्बा हमारे अंदर मौजूद है। हम तो बड़े हैं, ये बच्चा देख लें, एक बच्चा जो जज्बे के साथ खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, दिन चाहे रात चाहे जब मर्जी आवाज दें, अल्हम्दुलिल्लाह हम आने के लिए तैयार हैं। हम किसी से नहीं डरते, खुदा की जात से डरते हैं। हमने कलमा पढ़ा है, हमारी कलमे से इनकी लड़ाई है हिंदुओं की। ये पेशाब पीने वाले हमारा मुकाबला करेंगे। हमने नबी पाक का कलमा पढ़ा है, हम किसी बला से नहीं डरते, सिर्फ अपने नबी पाक अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। देखें, ये लाहौरियों का जज्बा है, और ये लाहौर का एक इलाका है जहाँ की आवाम से मैं अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ। यहाँ पर हर उम्र के लोग मौजूद हैं। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। भाई, आप क्या कहेंगे इस हवाले? भाई, इंडिया वालों को ये वादिया पैगाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हम कुछ किस्म होता है हमें शहादत की मौत नसीब हो। पाक फौज एक बार इशारा करे, हम इंशाल्लाह ताला इनके मंदिरों में जाके इनकी इस तरह की घंटियां बजाएंगे, मोदी सुन ले। ये वादिया पैगाम है, ये छोटे छोटे मिसाइल, इससे हम नहीं डरते। अगर हम सीधे हो गए तो तेरी घंटी से घंटी बजा देंगे, ठीक है? तू इंतहाई बगैरत किस्म कुत्ता इंसान है, जिनके पीछे तू भौंक रहा है, उनको भी ये वादिया पैगाम है, ये पूरे वर्ल्ड को वादिया पैगाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और हमारा हर चीज खून का एक एक कतरा, हमारे बच्चे माल जान हर चीज इस पे कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने नौजवानों की, बड़ों की, मैच्योर लोगों की, तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सिटीजन मौजूद है, जिन्होंने हो सकता है कि 1971 की जंग भी देखी हो। इनसे मुस्तफ़े और इनका तजर्बा क्या है वो इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, और अब इनके जज्बात क्या है। हर उम्र के लोगों की हम आपके साथ गुफ्तगू करवा रहे हैं। अगर छोटे से बच्चे से लेकर बड़े की बात की जाए तो तमाम लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, और अपने दुश्मन मुल्क भारत के खिलाफ जो है वो पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। ये कहते हैं कि हमें बताया जाए, हम जाएं और पाक फौज के साथ मिलकर इनको निस्तो नबूद करें। तो ये जज्बा लगते हैं हमारे लाहौरिये। मजीद इनकी जुबानी जानते हैं, ये बुजुर्ग शहरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1965 की जब जंग हुई तो मैंने जंग के हवाले से फौजी ट्रेनिंग ली। अच्छा, जबरदस्त। मेरे तमाम रिश्तेदार, मेरे ससुराल, मेरे ननिहाल, मेरे दादा, चाचा वगैरह जो भी हैं वो फौजी हैं। मैं अटक से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, और मैंने 1971 में भी ट्रेनिंग ली, जानबाज फोर्स की ली माशाल्लाह, और सिविल डिफेंस की मैंने ट्रेनिंग ली। मैं डिप्टी पोस्ट वार्डन था यहाँ पे सोडीवाल कॉलोनी का, पोस्ट मैंने संभाली, मुख्तलिफ जगह पे गए। ये जो गिद्दड़ बपकियाँ और ये छोटे छोटे पटाखे ये छोड़ रहे हैं ना, इनसे हम नहीं डरते। वो कहते हैं खौफ और रास फैल गया पाकिस्तान में। खौफ और रास नहीं फैला। हम अगर खौफ और रास फैला होता तो हम घरों में होते। हम बाहर निकले हुए हैं। जहाँ भी ये इस किस्म के ये पटाखे छोड़ते हैं वहाँ पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। डरने का मतलब ये है कि वो भाग जाते, वो सारे वहीं पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे पटाखे छोड़ रहे हैं और ड्रोन हमले छोड़ रहे हैं।
वहाँ पे खुशियां मना रहे हैं और नारे तकबीर, नारे रिसालत, अली हैदर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हम पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज। अच्छा, अब ये बताइए कि जब 1965 या 71 में आपने ट्रेनिंग ली तो क्या अपनी पाक फौज के शाना बिशाना लड़े भी उन बिल्कुल लड़े। के साथ? हम वाघा बॉर्डर पे भी गए, उनको खाना वहाँ पहुँचाया और जो कुछ भी यहाँ इकट्ठा करते थे, पहले कैंप लगाते थे और यहाँ से फिर हम जो है ना वो उनके लिए चने और खुराक और जो कुछ भी है बिस्कुट वगैरह ये लेके जाते थे बॉर्डर पे। सही है। हाँ तो अब अगर ऐसी सूरत हाल बनी तो हाल होगी तो है? मैं पहले कैंप लगाऊंगा। मैंने फिलिस्तीन का कैंप यहाँ मस्जिद के बाहर लगाया है और 3 लाख रुपया मैंने भेजा है। अब इंशाल्लाह फिर लगाऊंगा कैंप। हमारे इस इलाके में किसी ने ये काम नहीं किया। जो इन्होंने बुज़दिलाना हरकत की उससे मासूम छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, बहुत से लोग शहीद हुए। हाँ जी, बावलपुर में, मुरीदके में जैसे इन्होंने मिसाइल हमले किए गए, उस पर क्या कहें? ये बुज़दिलाना इनकी हरकत है और इससे हम नहीं डरते। कोई मुसलमान जो है ना वो नहीं डरता। हाँ, ये यकीन कर लें, हम इंशाल्लाह सबर का पैमाना जो है वो लबरेज होता है। हम जब ये देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारी फौज देख रही है, सबसे बेहतरीन फौज है हमारी दुनिया में। हमारे साथ के पायलट जो है ना पूरी दुनिया में नहीं है। लड़कियां भी अब भर्ती हो रही हैं शौक से और वो भी जहाज उड़ा रही हैं। इनके 5 जहाज हमने गिरा लिए और 23 ड्रोन जो है ना हमने गिराए हैं इनके। इंशाल्लाह अब भी इसी तरह गिराते रहेंगे, जैसे मक्खियां पकड़ते हैं या मच्छर मारते हैं, इस तरह मारेंगे हम इनको। तो बदला भी लेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान इंशाल्लाह देख रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह एक दफा जब हमला करेंगे तो उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। नेस्तो नाबूद कर देंगे, बिल्कुल ये जज्बा है। जा बना रहे हो? हाँ जी। अभिनंदन आपसे? नहीं जी, है हाँ या जी। किसी और रास्ते बना रहे हो? अभिनंदन आपसे। अभिनंदन ते हो एक बारी पी गए है, तो कोई चाह गल क्यों पिलानी है ना? दोबारा फिर प्या देंगे उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोदी को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मोदी वो किस कौम को डराना चाह रहे हैं, जिन्होंने शुरू से जहाँ से जब कलमा पढ़ा तब से जज्बा ईमान और शहादत इनका शौक रहा। मरना और ये मारने वाली तो दूर की बात रहेगी, हम तो खुद चाहते हैं कि हमें कोई शहादत की मौत नसीब हो। ठीक है, शहादत से हम नहीं डरते। आप आओ हमारे साथ जंग करो, हम आपको शाना बिशाना खड़े मिलेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बच्चे भी नारा लगा रहे, क्या नारा है? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये छोटे छोटे बच्चे जो है पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तमाम जो बच्चे हैं ये जोशो जज्बा रखते हैं और हमारे साथ शाना बिशाना यहाँ पर खड़े हैं। ये सिर्फ लाहौरी हैं और लाहौरियों से गुफ्तगू हो रही है, भाई है, उनसे बात करते हैं। की कहोगे 1971 या 65 की जंग देखी? मैंने 65 की नहीं देखी, 71 की जंग देखी है। मैंने चुंगी अंबर सद्दू पे बैठ कर, अच्छा, छतों पे चढ़कर देखी है और मैंने जहाज जाते हुए देखे, उनके आग लगती हुई देखी जहाजों की। मेरी 65 साल उम्र है, अभी भी मुझे पाकिस्तान के लिए खून भी देना पड़ा, मैं खून भी दे दूंगा। गोली सीने पे खाऊंगा मुफ्ती, ये सोच के याद रखे, मैं सीने पे गोली खाऊंगा। 65 साल उम्र है तेरी फिर कहीं। आप क्या कहेंगे भाई, क्या हालात है? पाकिस्तानियों का जोशो जज्बा किस तरह का है इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों का जोशो जज्बा बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह अगर ये वार एक करेंगे हम साथ करेंगे इंशाल्लाह, और इनको सबक सिखाएंगे। ये गीदड़ बकतियाँ करते हैं और जो ना हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये लोगों को जो शहीद किया, मासूम बच्चों पर हमले किए, मस्जिदों को शहीद किया, इस पर क्या कहेंगे जो भारत की जानिब से ये किया गया? भारत का शर्मनाक वाक़या है। इन्हों को चाहिए था कि हमारी फोर्स के साथ लड़ते, बच्चों का और औरतों का कोई कसूर नहीं था। ये शर्मनाक वाक़या है, शर्मनाक वाक़या, सही है, मजम्मत करते हैं। भाई क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। क्या जोशो जज्बा है लाहौरियों का? सर
10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 100-150 ਘਰ ਬੈਠਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਡਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਬ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੋਲ ਡਰਨਗੇ? ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਡਰ ਜਾਵੇ। ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮਾ ਗੋ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼रूर जाएंगे। जरूर जाएंगे भाई। आगे आओ जरा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। करम अल्लाह पाक का। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, पाकिस्तान जिंदाबाद है, बिल्कुल जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान की माशाल्लाह अवाम इतनी जुनून वाली है। आर्मी की तो क्या बात है। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान को ना को भी कोई हरा सका है ना कोई हरा सकेगा इंशाअल्लाह। जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि लोगों का जो जोशो जज्बा है वो दीदनी है और लाहौर की आवाम जो है वो भारत के खिलाफ अपना जो एक अंदर से गुस्सा है वो भी निकाल रही है और अपनी पाक अफवाज को ये कहती है कि इनको मौका दिया जाए तो वो इंडिया को नाको चने चबवाने के लिए इनके साथ हरदम शाना बशाना खड़े रहेंगे। लेकिन अभी तक हमारी पाक अफवाज जो है वो खुद ही लड़ रही है। मजीद ये लोग जो दुकानदार हैं इनसे भी जानते हैं इनका जोश जज्बा इस हवाले से क्या है। भाई क्या कहेंगे, ये भारत के साथ जो जंग हो रही है पाकिस्तान की, इस हवाले से क्या कोई खौफ दिल में है, कोई परेशानी है? अल्लाह का शुक्र है, कोई खौफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फौज ठीक मुकाबला कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन डट के कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे अगर खुद जाना पड़ा फौज का साथ चलेंगे, जाएंगे हम साथ। इंडिया के लिए कोई पैगाम? इंडिया के लिए यही है कि होश के नाखून ले और बस यही है। होश के नाखून ले। भाई साथ साथ काम भी कर रहे हैं, ये साथ साथ ये चाय हमारे भाई जो चाय बना रहे हैं, भाई की पैगाम दवोगे इंडिया नू? इंडिया ना हाँ जी की पैगाम दवोगे ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜੁੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? जंग लगनी चाहिए है जी, लगी हुई है जंग। हाँ जी, और मजीद लगनी चाहिए, और मजीद लगनी चाहिए। चाह बना रहे हो? हाँ जी। अभिनंदन वास्ते? नहीं जी, है हाँ ये जी। किसी और वास्ते बना रहे हो? अभिनंदन वास्ते। अभिनंदन ते हो एक बारी पी गए है, तो कोई गल क्यों पिलानी है ना? दोबारा फिर पिया देंगे उन्हें। दोबारा पिलाओगे? हाँ जी, सही है। दोबारा हाँ जी। पाकिस्तान दे वाले नाल की जोश इंशाअल्लाह हाँ जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी, जिंदाबाद है जी, जिंदाबाद है। नाजरीन, यहाँ पर लोग जो हैं वो खाना भी खाते हुए दिखाई दे रहे। हाँ जी भाई, खाना खा रहे हो? पूरी तैयारी है? जी जी। जंग लगी है? ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੱਜੀ ਜੈਸੇ ਪੱਕਦੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ? पाक फौज वास्ते? पाक फौज तो फिर माशाल्लाह जिंदाबाद ही है। जिंदाबाद है। ठीक मुकाबला कर रहे ने। अगर ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ हैं इंशाल्लाह। क्यों ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ भाई? जी सर, ताबेदार। नाज़रीन, ये दोस्त खाना खा रहे हैं, वो भी जो है वो कह रहे हैं पाक फौज जिंदाबाद और वो तैयार है। हर पाकिस्तानी तैयार नजर आ रहा है। ये लोगों का वो राय है जो जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। भाई बताएं ये क्या पाक फौज के हवाले से कोई पैगाम दे और खास तौर पर मोदी के लिए क्या पैगाम है, इंडिया के लिए, भारत के लिए? मोदी के लिए हमें इधर जाना पड़ा है सिखों के पास। वो सिख जरा पूरी पाक फौज ने मोदी। अच्छा, ये जो रात को 2:30 बजे छुपके हमले कर रहा है, दिन में आए हमें बताए, पता चले इसको पाक फौज क्या चीज है।
और एक और सबसे अहम पैगाम, जितना देनी है वो वो आजे देख ले, आजे आपको दिखा देते हैं इसमें। ये जरा व्यू से दिखाए ना। नहीं व्यू भाई अपने अपने तरीके से जो लाहौरिये हैं वो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी भाई। हाँ जी भाई हो गए भाई ਅਸੀਂ पाक फौज ਨੂੰ भी पैगाम दे रहे हैं और इंडिया ਨੂੰ भी पैगाम दे रहे हैं। ਇਹ ਨਾ इंडिया सोचे कि मतलब मुसलमान ਜਿਹੜੇ ਬੁਜ਼ਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ और इंशाल्लाह हुकूमत ਸਾਨੂੰ इजाजत देगी। इंशाल्लाह शाना बशाना इंडिया ਨੂੰ ऐसा कुटांगे लित्तर मारांगे गिद्दड़ बना के इंशाल्लाह भजावांगे। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਜਾਣਨੇ ਅਸੀਂ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਫਨ बन के आवांगे। हाँ जी यह पैगाम मेरा पहुंचना चाहिए इंडिया तक इंशाल्लाह अगर हुकूमत सानू इजाजत देवे, हुकूमत इजाजत देगी। अपनी पाक फौज ਲਈ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਅਸੀਂ पाक फौज ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ और ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਫਜ਼ ਨੇ और इंशाल्लाह ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ और ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ और ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਬਿਲकुल ਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। भाई तुसी की कहोगे मुदीन दे वास्ते कोई मैसेज है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो मुदले पैगाम है, तू एक बारी आ तो सही, वो हरकत कर तो सही, तेनू टेंशन नहीं लैनी। अल्लाह ताला दी जात ने सानू पैदा किया मुसलमान, असी हक सच ते लड़न वाले हैं, बेफजूल असी लड़ते नहीं। तू साडा सिर्फ असी तू टाइम वे साडा टाइम आन दे, तेनू उत्थे आके तुनांगे, तेरे घर दे विच आके तुनांगे, तेरी गर्दन ना लाई पाकिस्तान ने ते सानू मुसलमान पाकिस्तान ना आखी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन आप जोशो खरोश देख रहे हैं, लाहौरियों का जोशो खरोश है और लोग समझते हैं कि वो डर जाएंगे या खौफ ज्यादा हो जाएंगे। ए जेड़ा इंडिया ते पाकिस्तान की जंग हो रही है इस हवाले ना की बाबा जी अमल कर जा, नहीं तो तेनू इहो अमल करावांगे। ओ किसी काफर दी औलाद मुदिया कुत्तिया बाद आया। ये पाकिस्तान नू एवें ना समझी, पाकिस्तान दी आवाम नू एवें ना समझी। ओ बगैरता कुत्तिया तेरा ओ हाल करांगे इंडिया आके। बाबा जी तेनू उठदे पैंदे सौंदे मैं तेनू याद आवांगा तेनू बाबा। ओ मुदी कुत्तिया, मुदी कुत्ता, मुदी कुत्ता, मोदी की अम्मी कहेगी बाहर मत जाना, बाबा जी आ जाएगा। पाक फौज वास्ते की मैसेज है अपनी अफवाजे पाकिस्तान वास्ते? बाबा जी देखें अभी मुल्क के हालात बहुत खराब हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं रोज ड्रोन हमले हो रहे हैं। आज भी डिफेंस में ड्रोन हमला हुआ है। इस वजह से आप तवक्को करते हैं पाक आर्मी से कि वो इसका भरपूर जवाब दें और इंडिया को पता चले कि वो इधर का मुंह ना करें। इंडिया को पता चले कि वो इधर का मुंह ना करें। हमारे साथ साथ लाहौरियों की एक बड़ी तादाद, इनमें देखें कि कहीं पे भी खौफ का कोई जर्रा है। बच्चे बच्चे छोटे छोटे हर किस्म के जवान, बूढ़े बुजुर्ग, तमाम के तमाम लोग जो हैं वो मुत्तहिद नजर आते हैं। हमारे साथ मजीद लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई क्या कहेंगे, पाकिस्तान और जो भारत एक शरारत कर रहा है, जंग शुरू हुई है, इस हवाले से क्या जज्बात हैं और जो नुकसान किया गया पाकिस्तान का, मासूम बच्चे शहीद किए गए, जज्बात आप देख रहे हैं सारी कौम के। ये 4 मोहल्ले के बच्चे ही देख रहे हैं। सारी कौम की इस वक्त आस उम्मीद जो भी कुछ लगी हुई है आर्मी के ऊपर ही उम्मीद लगी हुई है। क्या समझे? हाँ जी बिल्कुल आर्मी के साथ है, इसलिए कि सारों की उम्मीद जो बनी हुई है ना इस वक्त आर्मी के ऊपर है। जैसे सहारा होता है कि हमें बचाने वाला कौन है, तो आर्मी के ऊपर है सामने, आर्मी पे उम्मीद है। दुआ करते हैं आर्मी के लिए? क्यों नहीं करते, पूरी कौम देखें अभी आवाज लगा। तो अगर वो उन्हें जरूरत पड़ी तो जाएंगे उनके पास? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे, पूछे सबसे। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। भाई यहाँ पे दही भल्ले लगा रहे हैं, काम चल रहा है, पाकिस्तानी है, की जज्बात है भाई जेड़ा इंडिया ने हरकत की है, इस वाले ना की कहोगे? ये बुज़दिलाना हरकत है, बुज़दिलाना। हाँ जी, हम पाक फौज के साथ हैं, इंशाल्लाह साथ रहेंगे और हमें इजाज़त दी तो हम कफन बांध के हम जरूर जाएंगे। कफन बांध कर जरूर जाएंगे। हर शख्स का जज्बा आपने देखना है, आपने ये बात याद रखनी है कि ये वो कौम है जो शहीद होने पर जो है वो बड़े खुश होती है, बड़े फख्र से वो शहादत की दुआएं मांगती है। ये वो लोग हैं और हमारे साथ और भी जो लोग अपना काम जारी रखे हुए हैं। भाई इस 2 मिनट भारत के लिए कोई पैगाम? भारत के लिए यही पैगाम है कि बुज़दिलाना जो हरकतें हैं ना वो छोड़ दे और सीधी तरह आए, सीधी तरह
जंग लड़े बस पूरी तरह। तो कोई खौफ और राज वो कहते कोई हैं नहीं है खौफ और राज, ये बस मीडिया भी है, बाकी कोई खौफ और राज नहीं है। फैला रहा है माशाल्लाह जब से जंग शुरू हुई है मैंने ज्यादा से ज्यादा समोसे बेचे हैं। ज्यादा से ज्यादा जिंदा दिल कौम है, जिंदा दिल रहेगी। जिंदा दिल कौम है, ये डरने वाले नहीं है, किसी से घबराने वाले नहीं है। हाँ जी भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद है, मुर्दाबाद। ठीक है, जो हरकतां कीतियां भारत ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ कहोगे? लानत बेशुमार भारत के ऊपर, बेशुमार लानत भारत के ऊपर। सही है, पाक फौज के साथ है, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर लोग जो हैं वो रुक रुक कर यही गुफ्तगू कर रहे हैं। हर शख्स अपनी तरह से गुस्सा भी निकालता हुआ करता हुआ दिखाई दे रहा है। नौजवान हैं, बच्चे हैं, रश लगा हुआ है लाहौरियों का। जो लाहौरिये हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हर जगह पर दिखाई भी दे रहे हैं। तो इस तरह से लाहौरियों का जो जोशो जज्बा है वो बहुत ज्यादा है और हर उम्र का जो बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, तमाम के तमाम लोग यहाँ पर पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान भारत को शिकस्त से दो चार करेगा और जल्द ही भारत जो है वो अपने घुटनों पर होगा। और उसके पीछे क्या वजूहात है? वजूहात ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाली ये कौम है। इनके जज्बात जान लेते भाई, क्या कहेंगे भारत के लिए, क्या पैगाम है? भारत के लिए यार पैगाम तो यही है कि इज्जत से बात आ जाए, नहीं तो यहाँ पे तो सारे बच्चों के जज्बात आपने देख ही लिए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। और ये भी हमारे बड़े अच्छे भाई हैं और इनके के साथ खड़े हैं, लाजमी उनके साथ ही खड़े होना और उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सही है, तो होनी भी नहीं चाहिए किसी के पास दूसरी ऑप्शन। सही है। तो इंडिया को यही है कि बाहर आ जाओ, नहीं तो फिर उनको दुगने हाथ मिलेंगे। तो सुबह भी उन्होंने देखा, कल भी देखा, जिस दिन से वो वार कर रहे हैं उस दिन से उनको रिप्लाई मिल रहा है और अच्छा खासा मिल रहा है। रिप्लाई मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और हर शख्स जो है वो गुफ्तगू करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने अपने तरीके से जो है वो मजम्मत की जा रही है इस दहशतगर्द मुल्क भारत के हवाले से। और लोग जो है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि ज्यादातर उनको समझ जाना चाहिए, उन्हें बाज रहना चाहिए। आप भाई क्या कहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान और भारत की जंग के हवाले से और जो हमले किए गए बुज़दिलाना तौर पर भारत की जानिब से, बच्चे, खवातीन, लोग शहीद हुए, उस हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान की अवाम अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। ठीक है, इंशाल्लाह हम अपनी जान का आखिरी कतरा तक जो है ना पाकिस्तान पे कुर्बान करेंगे और पाकिस्तान की बहादुर अवाम इंशाल्लाह इनकी वहशियत कंडों से नहीं डरती। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अफवाज जो है इंशाल्लाह इनका भरपूर मुकाबला करेंगे और इनको बड़े अच्छे तरीके से जवाब देंगे, बड़े अच्छे तरीके से जवाब देंगे। ये हर एक शहरी, चाहे वो दुकान फरोश है, वो समोसे बेच रहा है, उसने जनरल स्टोर बना रखा है, कोई भी शख्स हो, हर किसी के जज्बात यही है। पाकिस्तानियों के जज्बात के हवाले से बात कर रहे हैं और कोई भारत के लिए पैगाम है? हमारा तो यही है कि मुंह तो जवाब देंगे, इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तो जवाब देंगे, सही है, इनका लिहाज नहीं करेंगे हम, लिहाज नहीं करेंगे। जैसे ये वार करेंगे उससे ज्यादा हम करेंगे वार। सही है, झुकेंगे नहीं हम, बच्चे, खवातीन, हम झुकेंगे नहीं, इनसे झुकेंगे। इन्होंने शहीद किया, मिसाइल मारे, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। जवाब मिलना चाहिए, भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि भरपूर इस चीज का जवाब मिलना चाहिए। हर तरह के लोग हैं, कोई पान शॉप है, कोई दुकान वाला है, हर तरह के लोग हैं। भाई वालेकुम अस्सलाम, क्या कहेंगे भारत के लिए कोई पैगाम? भारत के लिए हम हर टाइम तैयार बैठे हैं भाई, जिससे मर्जी जंग हो हम तैयार बैठे हैं। हम पाकिस्तान कौम के साथ हैं, फौज के साथ हैं, हम फौज के साथ। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला हमारा जज्बा और कायम दायम है, कायम दायम है। ये हर शहरी की आवाज़ है, लाहौरियों की आवाज़ है, पाकिस्तानियों की समझे आवाज़ है। तो ये लोग जो है वो अपने अपने जज्बात का इजहार इस तरह से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो हमारी पाक फौज है, हम उनके शाना बिशाना खड़े हैं और इन काफिरों को छठी का दूध जरूर याद करवाएंगे और ख़ास तौर पर मोदी सरकार को ये बताएंगे कि उन्होंने पंगा किसके साथ ले लिया है। ये हम सिर्फ रैंडम यहाँ पर आए और लोगों से हमने गुफ्तगू करना शुरू की इस हवाले से
और आकर इनसे पूछ रहे। जी भाई, क्या कहेंगे, ये जो सिलसिला जारी है इस वक्त, भारत अपनी तरफ से कह रहा है पाकिस्तानी डर गए हैं। हम कोई पाकिस्तानी नहीं डरा, पाकिस्तान मजबूत है और सब यकजहत है, और यकजहत होकर हम सब इस भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसको नस्तो नाबूद कर देंगे। अल्लाह ने चाहा तो तमाम मुसलमान ममालिक इकट्ठे होकर इसको बिल्कुल सफा हस्ती से मिटा देंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस दिन से इंडिया ने जो है हमला किया, हमारे जज्बात ये है कि सिर्फ हमें कोई जगह मिले, हम अंदर जाके जो है पूरी इंडिया को तबाह करके रख दे। मगर हमें जो है फौज कोई रास्ता नहीं दे रही, और फौज जो हमारी है दुनिया की मानी हुई फौज है, उसका जोड़ कोई नहीं है। मगर हम कहते हैं पहले हमें जो है ना इंडिया के साथ जो है मुकाबला करने का मौका दिया जाए। अगर हम उनके टोटे ना कर सके तो मैं पठान का बच्चा नहीं होऊंगा। और मोदी वैसे भी कहता है कि ये पठानों ने की है और हम पठान हैं। नाजरीन, बात हो रही है लाहौरियों से, और वो भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग जारी है, ये क्या पैगाम दे रहे हैं भारत को और अपने ख्वाजे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमारे साथ एक जोशीले भाई लाहौरी मौजूद है, उनकी जुबानी जानते हैं वो क्या जज्बात रखते हैं। भाई, की जज्बात ने? जज्बात ये है कि जिस दिन से इंडिया ने जो है हमला किया, हमारे जज्बात ये है कि सिर्फ हमें कोई जगह मिले, हम अंदर जाके जो है पूरी इंडिया को तबाह करके रख दे। मगर हमें जो है फौज कोई रास्ता नहीं दे रही, और फौज जो हमारी है दुनिया की मानी हुई फौज है, उसका जोड़ कोई नहीं है। मगर हम कहते हैं पहले हमें जो है ना इंडिया के साथ जो है मुकाबला करने का मौका दिया जाए। अगर हम उनके टोटे ना कर सके तो मैं पठान का बच्चा नहीं होऊंगा। और मोदी वैसे भी कहता है कि ये पठानों ने की है और हम पठान हैं। हम कहते हैं मोदी जो है वो जो है होश से काम ले, जोश से काम ना ले। वो मोदी जो है अपने आप को जो है थोड़ा सा संभाले। जो वो बोल रहा है उसके लिए वो अच्छे नहीं है, क्योंकि रात की तारीकी में वो हमला करते हैं, लोग सोए होते हैं, इतना को शहीद कर देते हैं, मासूम बच्चों को जो है वो शहीद कर देते हैं, छोटे बच्चों पे हमला करता है। हमें मौका चाहिए, हमारी पाक फौज से गुजारिश है कि हमें मौका दिया जाए। हम जो है इनको एक दफा तबाह और बर्बाद करके आ जाए कि इनको जिंदगी भर कभी ये जो है कि सोचे भी ना कि हम किसी जो है मजलूम आदमी पे या मजलूम बच्चों पे हमला करने की कोशिश भी ना करें। ये जज्बात है मोदी, सुन लो, ये हमारे लाहौरियों के जज्बात है, ये पठान कौम के जज्बात हैं, ये पाकिस्तानियों के जज्बात है। और वो चाहते हैं कि इन जालिमों जिन्होंने ये जुल्म और बर्बरियत का एक कदम उठाया है, उनको ऐसा भरपूर जवाब मिले कि उनकी नस्लें याद रखें। और मजीद अपनी पाक फौज के लिए क्या पैगाम है? पाक फौज जो है हमारी दुनिया की मानी हुई फौज है। रात की तरीकी में आए और रात की तरीकी में उनके जहाजों को गिरा दिया, छुप के आए और छुप के मारा उनको पता भी नहीं चला। और मेरा ये पैगाम है, हमारी पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं, पुरजोश हैं लाहौरिये, और किसी किस्म की तकलीफ में नहीं है, परेशानी में नहीं है। और कुछ लोग हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। जंग के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है और खासतौर पर भारत इंडिया ने जो बुज़दिलाना एक कार्रवाई की है, क्या कहेंगे उस पर? वो बहुत गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। ये जो पाकिस्तान से उसने पंगा लिया है, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। इसको नाक के चने चबाएंगे, नाको चने चबवाएंगे। हर कोई अब ऐसे ही जज्बात जो है वो रखता है, और हर शख्स यही चाहता है कि इन्हें नाको चने चबवाए जाए और इन्हें मालूम हो कि इन्होंने मुसलमानों के साथ जो पंगा लिया है, जो मासूम लोगों को शहीद किया है, हमारी मसाजिद पर हमला किया गया इन दहशतगर्दों की जानिब से, तो इन्हें मालूम होना चाहिए। तो मजीद लोगों के क्या जज्बात हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो ये पैगाम में देखें, वो जिस कौम से लड़ रहे हैं ना, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मुसलमान कौम है। हमारा ये कलमे का जो मकसद है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये शुरू से ही जहाद का,
बिल्कुल शुरू से जहाज का बिल्कुल हर हमारा जवान बच्चा सबको मैं यही पैगाम पहले दूंगा कि हम जहाज के लिए हर वक्त तैयार रहें, इसमें शर्म की बात कोई नहीं है। हमारे पाकिस्तान का क्या मतलब है, जरा आप ये बताएं। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमे की तो हीन हो रही है और हम बैठे हो ये समझ रहे हैं कि ये लोग आएंगे और इस तरह वापस चले जाएंगे। जे तुसी जाओ फिर आना, पहली गल तो मैं है गुज्जर ते गुज्जरां दी हिस्ट्री कड्ढिया जे, फिर वेखिया जे, दसिया जे कि एक भी गुज्जर नूं शिकस्त होई होवे अंग्रेज़ां कोलों या हिंदुआं कोलों, चंगी उन्होंने बांह पा के भेजी सी गुजरां ने, ते इंशाअल्लाह अरकी फिर पावांगे। ते मोदी दा की करना है? मोदी वो कहते ने नारा आवाम दा मोदी हराम दा, इस तो वड्डी गल कोई हैगी? ठीक है, और मैं तुहानूं एक वड्डी गल कहना वा कि इस्लाम हले जिंदा है, मुसलमानों ना घबराओ, इस्लाम जिंदा है, खुदा दी शान हले बाकी है, खुदा दी शान हले बाकी है, इस्लाम हले जिंदा है। इन्हां नूं दसो कि करबला दा आखिरी मैदान हले बाकी है, इन्हां नूं हले ही नहीं पता। इंडिया वाले सब तो वड्डा पैगाम देवांगा, मैं कहना टल जाओ, चंगा तुसीं जिहड़ी शरारत करदी ने रात दे टाइम ते असीं तो शरारत कीती ना ते तुहाडियां भी निकलनियां हो जे निकलनियां, तुहानूं याद करोगे होया की तुहाडे नाल, याद करोगे। ये अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जी भाई आप क्या कहना चाहते हैं? असल में ये डरपोक है, अब इतनी ये हिमाकत करते हैं हमारे सामने आ जाए, हम इनको पूरा फाड़ के ना इनकी डले में ऐसे डाल देंगे, ठीक है ना। ये जितने फौजी हैं हमारे फौजी देख ले जवान है, ठीक है ना, कद काठ में ये इतने इतने से हैं जिठे, और इनको तो हम गले में टांगों पे रख के ना यूं चीर देंगे। ये कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, क्या कर दिया, और डरपोक बुज़दिल की तरह तो अंदर छुप के बैठे हुए हैं और हमारा मुकाबला करें और हम बताते हैं कि पाकिस्तानी कितने दिलेर हैं, ठीक है ना। हम आर्मी के साथ खड़े हुए हैं, अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। अगर इतनी हिम्मत है तो आज ही एक दफ़ा दो हाथ कर ले, अगर तुम्हारे पास तुम जो आर्मी है तुम्हारे, वो हमारी आर्मी से असले से लड़ ले और तुम बुज़दिल हमारे साथ हाथों से लड़ लो, हम तुम्हें हाथों से भी दिखा देंगे, तो तुम्हारे जो चाह है ना वो पूरा कर देंगे। खोल के आओ, ये नहीं ना बुज़दिल की तरह नहीं आना, अपने खुल के आओ, सामने आओ, एक दफ़ा आओ तो सही, तुम्हें दिखाते हैं कि पाकिस्तानी क्या चीज़ है। पाकिस्तानी अवाम का जज्बा भी तो देखना चाहिए ना, ये नहीं ना बुज़दिलों की तरह रात के टाइम छुप के वार कर, अबे दिन में करो, ये सामने आके करो, फिर तुम्हें बताते हैं कि क्या चीज़ है पाकिस्तानी, क्या चीज़ है। ये पीछे से वार नहीं होते, पाकिस्तान देखना है ना तो उनका जज्बा देखो। बिल्कुल ऐसे ही है, जज्बा जो है वो पाकिस्तानियों का दीद नहीं है, और ऐसा जज्बा जो किसी भी मुल्क का नहीं होगा, जो खास तौर पर पाकिस्तानियों का जज्बा है, लाहौरियों का जज्बा है, और लोग जो है वो जोशो खरोश के साथ नारा तकबीर के नारे बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनका मोदी सरकार को ये पैगाम है कि वो अपना अगर शौक पूरा करना चाहते हैं तो वो आए, पहले अवाम के साथ अपना मुकाबला करें। फौज तो दूर की बात है, फौज तो इनसे संभाली नहीं जाती, हमारी पाक फौज इतनी महारत रखती है, लेकिन अवाम भी इतनी जोशीली है और गमो गुस्से का शिकार है कि मासूम बच्चों को, मसाजिद को शहीद किया गया इन जालिमों काफिरों की जानिब से, तो उसका बदला लेने के लिए ये पुरजोश है। लेकिन इशारा अगर मिलेगा पाक फौज की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, तो ये शाना बशाना उनके साथ मिलकर जहाद करेंगे। और ये फ़र्ज़ भी है, हम सब पे फ़र्ज़ है, हम मुसलमानों पर ये जहाद जो है वो फ़र्ज़ किया गया है और हर शहरी तैयार है, हमारे समेत तमाम पाकिस्तानी जहाद करने के लिए तैयार हैं और इन दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए भी तैयार हैं। अब पाक अफवाज की जानिब नजरें जमाए हुए हैं, जब मिलेगा इशारा तो हाजिर हाजिर इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए लहू हमारा, नारे तकबीर। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद।